हाँ, तो देखा जाए 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार से टिकाया गया है, जो कि इसकी ऊपरी सिरा जो है सीढ़ी का वो दीवार के 8 मीटर ऊंची खिड़की से जाकर सट रही है। तो आपको बता देना है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। मान लीजिए कि अगर बीसी दीवार है, बीसी क्या है? दीवार है, और ये एसी क्या है? सीढ़ी है जो कि 10 मीटर लंबा है, और दीवार बीसी है जो कि 8 मीटर लंबा है, ऊंचा है। मतलब ऊंचा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ खिड़की लगा हुआ है 8 मीटर पर और सीढ़ी वहीं तक पहुंच रहा है। आपको बता देना है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी आपको ए बी की लंबाई बता देना है कि ए बी क्या होगा। समझ गए? तो दीवार हमेशा जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का, है ना। आता है समकोण त्रिभुज हुआ, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। आधार आपको बता देना है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना एसी सीढ़ी है, एसी सीढ़ी है तथा बीसी दीवार है। क्या है? यहाँ AC इक्वल टू 10 मीटर तथा BC इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है। ज्ञात करना है AB के बीच की दूरी। चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ये ए बी बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB इक्वल टू लिख देंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी AC कर्ण है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अंडर रूट AC कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। मीटर यहाँ पर रहेगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64। अब ये हो जाएगा आपका, बराबर दे दीजिए 36, और ये हो जाएगा 36 का वर्गमूल निकालेंगे। इसीलिए दीवार से सीढ़ी के निचले शीर्ष के बीच की दूरी बराबर 6 मीटर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम उसी तरह। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभा धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। खंभा हमेशा ही ऊर्ध्वाधर धरती पर खड़ा किया जाता है, जो कि जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये खंभे की लंबाई है 18 मीटर। कह रहा है कि एक 24 मीटर का तार है
तार कितने मीटर का है? 24 मीटर का, जिसको खंभे के ऊपरी सिरा से बांध देना है। एक छोर को, तार के एक छोर को खंभे के ऊपरी सिरा से बांधकर और सीधे खींचना है और टाइट करके जमीन पर खूंटा से, तार का दूसरा सिरा खूंटा से बांधकर और क्या कर देना है? ठोक देना है जमीन में। तो मान लीजिए कि ये तार है जिसको हम सीधा यहाँ पर क्या किए? जमीन से जोड़ दिए, खूंटे में बांध दिए, जो कि तार बिल्कुल सीधा है, इसमें थोड़ा सा भी ढील नहीं है कहीं पर। तो तार की लंबाई दिया हुआ है कितना मीटर? 24 मीटर तार की लंबाई है। अगर आप मान ले रहे हो कि ए बी खंभा है और बी सी तार है, तो क्वेश्चन पूछा है कि उस खंभा से कितनी दूरी पर आप खूंटा को गाड़ोगे ताकि तार जो बिल्कुल सीधा रहे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर गाड़ेंगे तो पता चले कि तार लूज हो गया, तो तार को टाइट रखने के लिए कोई फिक्स डिस्टेंस होगा ना जी, वही आपको डिस्टेंस बता देना है। तो इसमें भी हमको आधार ही निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लिखेंगे क्या? माना ए बी खंभा तथा बी सी तार है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खंभे को जमीन पर गाड़ा गया, इसीलिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए सी आधार इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका बीसी है तो बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा, बीसी कितना है? 24, इसका स्क्वायर कर दो माइनस 18 का स्क्वायर। एस इक्वल टू हो जाएगा 576, 24 में 24 से गुना करेंगे 576 होगा, और 18 में 18 से गुना करेंगे 300। अब घटा लो बाबू, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और ये 5 में से 3 गया 2, 252 का आप फैक्टर तोड़ लो। 252 का फैक्टर तोड़ेंगे, यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं हम 252 का फैक्टर। 2 से कटेगा 1, 2 दूनी 4, 1 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक 12 और 2 तिया 6, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21। अब देखिए आपका हुआ क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब आप जानते हो कि जो पेयर में रहता है वो एक तो क्या हो जाता है? निकल जाता है, यानी जोड़ा से एक निकाल दिया जाता है। 2 3 निकल जाएगा, अंडर रूट में क्या रह जाएगा? 7, यानी नीचे दिख रहा है एस इक्वल टू हो जाएगा 6 अंडर रूट 7, और ये मात्रा किसका क्या है? मीटर है, तो मीटर यहाँ पर लिख देंगे। अतः खूंटे को खंबे से 6√7 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। ठीक है, अगर इतना दूरी पर आप खूंटा को गाड़ रहे हो तो क्या होगा? ये तार जो होगा बिल्कुल सीधा तना रहेगा। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई अड्डे से 2 जहाज उड़ान भर रही हैं। एक उड़ते हुए सीधे उत्तर की ओर जाता है
जो प्रति घंटे 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, और दूसरी हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ान भर रही है, उसका स्पीड है प्रति घंटे 1200 किलोमीटर। कह रहा है क्वेश्चन कि कितने घंटे के बाद 1.1 यानी 1.5 घंटे बाद वे दोनों जहाज कितना दूरी तय करेंगी, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस 1.5 घंटे के बाद क्या होगा, यही आपको बता देना है। तो देखिए, मान लीजिए हमें एक हवाई अड्डा का नक्शा खींच ले रहे हैं। आप ये मान लो कि यहाँ पर हवाई अड्डा मान लो, ठीक है। अब एक जहाज यहाँ से उड़ रही है, किधर, पश्चिम के तरफ। तो पश्चिम हमारा इधर है, मान लो इधर पश्चिम है, वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, और ये साउथ हो जाएगा। और यहाँ हवाई अड्डा, इसको आप बिंदु ए से डिनोट कर सकते हो, बी सी डी कुछ से भी। अब चूंकि हवाई जहाज सीधे उड़ रही हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। सीधे जाएगी जहाज उड़कर नॉर्थ में, ये वेस्ट में जा रही है। इसका स्पीड है प्रति घंटे 1000 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 1000 किलोमीटर। तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा में 1000, तो फिर से आधे घंटा में 500, यानी ये जहाज उड़कर जाएगा 1500 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 1500, यहाँ पर बी बिंदु मान ले, इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 1500 किलोमीटर। और इस जहाज जो जा रही है पश्चिम की तरफ, उसका स्पीड है 1 घंटा में 1200 किलोमीटर। तो 1.5 घंटा ये भी उड़ रही है, तो 1.5 घंटा में ये कितना, 1200 और फिर 600, तो ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। अब ये उड़कर मान लीजिए आ गया सी पर जहाज। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि उस टाइम में बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी एक जहाज बी पर है, एक जहाज सी पर है, तो दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस उसी समय बताना है। जहाज आकर रुकेगी नहीं वहां पर, है ना, आपको उस समय का डिस्टेंस बता देना है, क्योंकि आसमान में जहाज रुक कैसे सकती है, तो उस समय का डिस्टेंस आपको बता देना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ पर आपको मिला देना होगा, और वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और इसमें हाइपोटेनस यानी कर्ण की लंबाई आपको बता देना है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो हम लिखेंगे क्या, मान उत्तर की दिया है, क्या दिया है, उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में, क्या जी, उत्तर दिशा में उड़ने वाली जहाज की चाल, उत्तर दिशा में उड़ने वाली जहाज की चाल कितनी है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है। इसीलिए 1.1/2 घंटे में इस जहाज द्वारा तय की गई दूरी, ऐसे तो हम लिखी दिए 1500 किलोमीटर, लेकिन आपको निकाल कर दिखाना भी होगा कि कैसे 1500 किलोमीटर आया। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है तो इसको तो बनाने के आपको डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके और जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेना होगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछ रहा है तो आपको तो ऐसे ही बनाना होगा।
तो 1.5 घंटे में इस दौरान तक ये दूरी होगा, दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुना समय। क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पर लिख सकते हैं, चाल कितना दिया है? 1000 किलोमीटर। चाल इसका 1000 किलोमीटर और गुना समय 1:1/2 आवर, यानी 1.1/2 घंटे। ठीक है, देखिए अब क्या आपको 1000 गुणा ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है ना, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। ठीक है, और ये घंटा से घंटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे है ना, इसलिए गुणा हो जाएगा 2 कम 2 1 3/2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पर 10,000 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 500, तो ये हो जाएगा 5 से 1500 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटा में इसके द्वारा ये दूरी होगी 1500 किलोमीटर। पुनः किस दिशा में? उत्तर दिशा में, सॉरी पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में उड़ने वाली जहाज की चाल बराबर कितना है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए इस जहाज द्वारा कितने घंटे में? 1.1/2 घंटे में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और गुने समय 1.1/2 घंटा। दिखाई दे रहा है नीचे? तो ये जगह 1200 आपका घंटा से घंटा कट जाएगा, गुना हो जाएगा 3/2, 2 से काट दो 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, आपने पता कर लिया 1800 और 1500 कैसे आया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसी में प्रमेय से हम यूज किया है, यही ट्रायंगल लिया है। तो BC हो जाएगा, BC इक्वल टू √ AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का। तो AB कितना है? 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। अब देखिए आगे इतना उतार लीजिए, इधर मिटा दें, उतार लीजिए, उसको मिटा देना है। देखिए इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं BC इसका हो जाएगा √ 1500 का स्क्वायर जानते हैं, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, 225। इस पर 2 जीरो है तो दोनों जीरो कितने जीरो में बदल जाएगा? और ये है 18 का 324 होता है, तो यहाँ पर लिख 324 और ये 4 जीरो में बदल जाएगा। इस तरह से दोनों को ऐड कर लो तो पीछे 4 जीरो तो आएगा ही, और 4 5 9 2 2 4 2 2 4 होगा ना, और 3 2 ये 549, ये मतलब इतना हुआ। उसके बाद ये आपको अगर 54,90,000 हो गया। अब इसका फैक्टर तो लो आप, तो 549, इसका मतलब 100 तो आप निकाल सकते हो, 549 इंटू 100 लिख सकते हैं। अब इसका 549 का आप फैक्टर तोड़िए,
549। तो हम देख रहे हैं कि 4 से कैंसिल होगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा। देखिए सॉरी 3 से, 4 से तो होगा ही नहीं, लास्ट में 9 है तो 4 से कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा ही नहीं, हम क्या चीज से कटाएंगे 3 से, क्योंकि जोड़ने पर क्या आ रहा है 18, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 8 24 और 3 3 9, 8 3 11 1 12, फिर 3 से 3 6 18, 3 कम 3, ये अब 61 है जो कि एक अभाज्य संख्या है, ये कटेगा ही नहीं, तो इसको हम लिख देंगे 3 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100, तो एक 3 और एक 100 निकल जाएगा। दिख रहा है जी। तो देखिए इधर क्या यहीं पर दिख रही है, 3 इंटू 100 अंडर रूट 61, ये हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर होगा। ठीक है।